तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और नए एपिसोड में। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देख लिया था जो जिनू एंड एंथ्रिस के बीच फाइट होती है ना, वो काफी खतरनाक सी फाइट होती है। एंड लास्ट में अपना जो जिनू होता है वो एंथ्रिस पर एक स्लेश मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। तो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो अगला एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो एंथ्रिस होता है वो कटा हुआ होता है एंड वो बोलता है तुमने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन यह इम्पॉसिबल है और मैं श्योर हूँ जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने किसी भी गेट को सेंस नहीं किया था और दो रियल्म को जोड़ने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। सो कैसे जो रूलर्स आर्मी है वो इधर आ गई। इवन वो भी उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं और उन्हीं में से एक सवाल यह भी होता है कि आखिरकार उसने रूलर्स को कांटेक्ट कैसे किया। तो जिनू जवाब देता है यहाँ पर एक रास्ता था और यहाँ पर जिनू ने रूलर की वेसल को यूज करके उनसे कांटेक्ट करके रूलर से कांटेक्ट की थी। एंड जो एंथ्रिस होता है वो आसमान की तरफ देखता है एंड जिनू को बोलता है सो ऐसी बात है तुमने उन रूलर्स की वेसल का यूज करके इस जगह में गेट को क्रिएट करा। और अभी ना एंथ्रिस यह समझ चुका था कि जिनू ने पहले ही इस बार में जीतने का अपना रास्ता बना लिया था। अगर वो हार भी जाता फिर भी उसकी जीत निश्चित ही थी। इसके बाद जिनू उससे पूछता है वह तुम थे जिसने मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम की सीक्रेटली ऑर्डर दिया था कि वह मोनार्च ऑफ शैडो पे अटैक करे। जो सुनकर एंथ्रिस चौंक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें यह बात मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम ने बताई थी। और फिर हमें एक पैनल को दिखाया जाता है वो पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्बर्न ने बेलान को पकड़ लिया होता है और जिनू उसे जवाब देता है मेरे को यह बात एस्बर्न ने बताई और वह मुझसे चाहता था कि मैं उसका रिगार्ड तुमको बताऊं। जो सुनकर एंथ्रिस जिनू पर हमला करने के लिए आता है लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि जो सभी रूलर्स थे ना उन्होंने एंथ्रिस को चारों तरफ से स्टेप कर दिया होता है। एंड अभी जो एंथ्रिस होता है ना वो आखिरी पलों में ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को देख रहा होता है और फिर वो जिनू को बोलता है जो यह दुनिया है वो हमेशा से रेडियंट लाइट और डार्क शैडो से ही कवर है और शायद मेरे को शुरुआत से ही कभी चांस नहीं मिला। आई विल बी वेटिंग इन द ट्रू वर्ल्ड ऑफ इटर्नल स्लम्बर नॉट द फेक वन यू क्रिएटेड। और फिर हमारी वहाँ पे फिर से मुलाकात होगी। और फिर जिनू उसे बोलता है डोंट वरी मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। और इसके बाद एंथ्रिस डिसअपीयर हो जाता है और अब रूलर्स भी जिनू के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि आपने इस वार को खत्म कर दिया है और हम जानते नहीं कि आपको कैसे शुक्रिया बोले। लेकिन जिनू बोलता है मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट। एंड जो रूलर होते हैं वो बोलते हैं क्या रिक्वेस्ट है। और जिनू भी लाइक यह कुछ ऐसी चीज है जो केवल आप ही कर सकते हो। और फिर वह रूलर भी बोल देता है चलो ठीक है मैं वह सब करूंगा जो मेरी पावर के अंदर होगा। और अब जिनू उनसे पूछता है कि क्या आप एक और बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज कर सकते हो। और फिर रूलर बोलते हैं क्या तुम फिर से टाइम को पीछे ले जाना चाहते हो। और फिर जिनू जवाब देता है हाँ। एंड वह रूलर अपने जिनू को बता देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो जो हायर बीइंग है वो भी रिवाइव हो जाएंगे और जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो भी उनके साथ रहेगी। और वो क्या यह सब जानने के बाद भी यह कदम उठाना चाहता है। तो जिनू जवाब देता है हाँ मैं उन सभी मोनार्च आर्मी को डायमेंशन रिफ्ट में संभालूंगा, लेकिन प्लीज टाइम के पीछे हो जाने के बाद आप किसी को भी इधर मत भेजिएगा। और रूलर जिनू से यह भी पूछते हैं कि वह इस पूरी वार को अपने कंधे पे क्यों ले रहे हैं, वो इतना आगे क्यों जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कई बार कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज कर लिया है लेकिन कभी भी ऐसे रिजल्ट हासिल नहीं हुए। तो जिनू अपना जवाब देता है बिकॉज टू मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन दिस बैटल आई वांट टू ब्रिंग देम बैक। और रूलर्स कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज करने से पहले जिनू को यह भी बता देते हैं कि जो कप ऑफ रिनकार्नेशन है वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है और अगर इस बार वो फेल हो गया तो वह टाइम को पीछे नहीं कर पाएगा। और वो लोग जिनू को यह भी बोल देते हैं एक हीरो जो कि लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा जिसने मोनार्क से इन्वेजन को रोका है, लेकिन जो फाइट स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। और इतना सब जानने के बाद ना बंदा फिर एक स्माइल देता है जिससे तुम लोग उसका जवाब समझ गए होगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिनू की बहन, उसकी मॉम चाहीन और भी जो दूसरे लोग होते हैं वो हमें दिखाए जाते हैं। और जिनू अब रूलर्स को अपना फाइनल जवाब देता है और बोलता है हाँ। और इसके बाद वो लोग रूलर्स जिनू को बोलते हैं सो तुम इस दुनिया को अपने हाथों से खुद बचाना चाहते हो। और काम शुरू होने से पहले जिनू उन रूलर से पूछता है कि उन शैडो सोल्जर का क्या होगा जो पास्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करा करती थी। और फिर वह रूलर जिनू को बताता है कि वह शैडो जिनके पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो गायब हो जाएंगी और कुछ खुद को रिमेन नहीं कर पाएंगी। इसके बाद फाइनली अब वो पॉइंट आ जाता है जब कप ऑफ रिनकार्नेशन का यूज हो रहा होता है और अब फिर से सभी लोग पास्ट में जाने वाले होते हैं। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनू के घर को, जहाँ पर जिनू की मॉम जिन्हा को उसे उठाने के लिए बोलती है। और जैसे जिन्हा जिनू के रूम में जाती है तो जिनू का नाम चिल्लाती
जाती है और देखती है कि जो जिनू है पहले से ही उठ रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनू के घर में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर जिनू अपने फादर को नोटिस करता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। वो बोलता है फादर, एंड उसके जो फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब डेड तो नहीं। और फिर बंदा अचानक से रोने लग जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और पूछते हैं क्या हो गया जिनू, तुम रो क्यों रहे हो। और जिनू जवाब देता है मेरे को लगता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। और अभी बंदा को ऐसा लग रहा होता है कि जो ये नाइटमेयर है ना वो खत्म हो चुका है, बिकॉज अभी उसकी बहन उसके साथ है, जो उसकी मॉम है उनकी हेल्थ अच्छी है, इवन उसके फादर भी उसके साथ हैं। लेकिन यहाँ उसके पास एक आखिरी मौका है जिस चीज को अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकता। दिस टाइम आई विल चेंज द फ्यूचर विद माई ओन हैंड। बट इन सब चीजों से पहले जिनू का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एंड वह इस बात से भी अवेयर है कि जो ये मुनाफ्स हैं वो आसमान में गेट को प्रिपेयर कर रहे हैं अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जिनू की मॉम को जो कि जब घर की सफाई कर रही होती हैं तभी उनकी नजर पड़ती है डेस्क पर जहाँ पर कुछ रखा होता है। और फिर वो सामने का पर्चा देखती हैं जहाँ पर जिनू ने लिखा हुआ होता है देयर आर समथिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ, वंस आई एम डन आई विल बी बैक। एंड इसके बाद सीन कट ऑफ होता है एंड हम लोग देखते हैं बेरू को जिसने एक बीस्ट का गला काट दिया होता है। और दूसरी तरफ जो बेलियन होता है उसने काफी सारे बीस्ट को एक ही बार में नॉकडाउन कर रखा होता है, आई मीन की हरा रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है द डेज इन दिस वर्ल्ड ऑफ एंडलेस डार्कनेस आर पेनफुल्ली डल अनलाइक अ बैटल ऑफ टेकिंग प्लेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनू और युगमन के इनकाउंटर को और हमें बताया जाता है कि जिनू ने काफी सारे मुनास को हरा रखा होता है और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ना उसने युगमन को भी हरा दिया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 27 साल बीत चुके हैं जब वो डायमेंशनल रिफ्ट में आया था और अभी जो जिनू होता है वो किसी उसी जगह पर बैठा हुआ होता है। एंड अभी जो उसका केवल टारगेट होता है ना वो अंतरिक्ष ही होता है। एंड तुम लोग एक और चीज जान लो कि जो 27 साल है ना मतलब इस दुनिया के 27 साल है ना वो अर्थ के केवल 2 साल के बराबर है। और फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली इस समय क्या कर रही होगी। एंड 2 साल बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ यूनाइट होगा तो जो जिन्हा है वो काफी बड़ी हो गई होगी। ऐसे सवाल चल रहे होते हैं लेकिन साइड से बेलियन उसके पास आता है और बोलता है मेरे किंग इधर हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे जो हमारे काफी सारे एनिमीज थे वो मारे जा चुके हैं। और जिनू बोलता है बढ़िया, हम लोग यहाँ पर एक और सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। एंड इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है एंड बोलता है अराइज, जिससे जिन भी लोगों को उन्होंने मारा हुआ होता है ना उन सभी के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं उस जगह को जिस जगह ड्रैगन किंग रहता है। एंड उसका जो साथी होता है ना एंड उसे बता रहा होता है कि वो लोग कितने बड़े डिसएडवांटेज में है और वो उसे यहाँ से भागने का सजेशन देता है। लेकिन अब एंटेरिस उसे बोलता है मैं अब भागते भागते थक चुका हूँ और अब मैं यहीं पर रहूंगा और शैडो मुनास का सामना करूंगा। एंड इसके बाद वो उस जगह बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ शैडो मुनास, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुमने कप ऑफ इनकारनेशन का यूज करके फिर से समय को पीछे ले आओगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगेन फिर से इटर्नल स्लम्बर में मिलेंगे। बट अभी हम दोनों जिंदा हैं, लेकिन अभी हम दोनों में से केवल एक ही हमेशा के लिए सोने वाला है। और अभी बंदा शैडो मुनास के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और शैडो मुनास से उसका नाम पूछता है एंड अपना जो जिनू होता है उसे जवाब देता है संग जिनू। और क्या तुम्हारे कोई और वर्ड्स हैं? तो एंटेरिस बोलता है नहीं। एंड देन इसके बाद जिनू एंटेरिस की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है एंड एंटेरिस भी जिनू की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ता है एंड दोनों के ब्लेड आपस में क्लैश होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे 2 साल बीत चुके हैं और जो अमेरिका है वहाँ पे कुछ भविष्यवाणी देखने वाले लोगों ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे जो पूरा अमेरिका है वो हिल चुका है। वो बात होती है कि एक भगवान जल्दी इस दुनिया में आने वाला है और एक कयामत लाने वाला है। और वैसे तो जो है प्रोफेसीज होती हैं उन पर कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता, लेकिन ये जो बात होती है ना वो मिस सेलर ने कही होती है। एंड फिर हमें उनके अचीवमेंट को दिखाया जाता है कि उन्होंने जितने भी भविष्यवाणी कर रखी है वो सारी 100% एक्यूरेट हुई है। एंड इसके अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कोरिया के आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जिससे जो मिस सेलर की प्रोफेसीज होती हैं वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे आ जाती है। और अभी सभी उस ब्लैक होल को देखकर ना काफी ज्यादा नर्वस होते हैं बिकॉज जो ब्लैक होल होता है ना वो ब्रेक हो गया होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। अगर तुम लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उस गेट से निकलता है अपना जिनू जो कि किसी के भी नजर में आए बिना वहाँ पे आ जाता है एंड वह कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि जिनू के लिए एक बुके लाया होता है। एंड ये जो बंदा होता है ना कोई
और नहीं अपना जिनचुल होता है, जो कि जिनू को ग्रेट भी करता है। एंड अब जो जिनू होता है उससे बुके लेता है और उसे बोलता है एटलीस्ट मेरे को किसी एक बंदे ने तो वेलकम किया। एंड फिर जिनचुल जिनू को बोलता है हमने रियली में ऐसा नहीं सोचा था कि आप वापस आ पाओगे इन सब चीजों को अकेले संभालने के बाद, बट राइट नाउ मैं देख सकता हूँ कि जो आपके स्टेप है वो 10,000 सोल्जर के वेट को कैरी कर रहे हैं। एंड अब जिनू उससे बोलता है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर केवल मेरे को फ्लावर देने आए होगे, रूलर्स को मुझसे क्या काम है, मेरे को यह बताओ। और फिर वह बंदा जिनू को बोलने लगता है कि रूलर्स का आपके लिए एक मैसेज है। एंड उसके बाद जिनू के दिमाग में एक प्लेस भी आती है जहाँ पर वो जाना चाहता है। एंड इसके बाद सीन कट ऑफ होता है एंड हम लोग देखते हैं जिनू को, जहाँ पर जिनू गया होता है ना वो होती है आइसक्रीम की शॉप। और फिर वहाँ पे मुद्दे की बात शुरू होती है जहाँ पर जिनचुल उसे बताता है कि एज ए यूजुअली जो रूलर्स हैं उन्होंने आपको शुक्रिया बोला। और फिर जिनू बोलता है फॉर्मेलिटी को छोड़ो और बताओ प्रॉब्लम क्या है। और फिर बंदा जिनू को जवाब देता है जो रूलर्स हैं उन्हें आपकी पावर्स को लेकर चिंता है जो कि इस दुनिया की डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करेगी। जैसा कि आप जानते हो कि जो पावर आपने पोजेस कर रखा है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए यह दुनिया रेडी हो। और फिर जिनू बोलता है तो क्या। और फिर वह बंदा जिनू को बताता है कि इस दुनिया के पास कोई भी माना नहीं है और यह दुनिया काफी कमजोर है उसके लिए। एंड इसलिए फिर से वह उसे एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने का सजेशन देता है जो दुनिया उसकी पावर को हैंडल कर पाए। जिसके बाद ऑब्वियस सी चीज होती है जो जिनू होता है वो उस बंदे पर काफी गुस्से वाली नजरों से देखता है और बोलता है मेरा अब तुम्हारे लिए कोई भी यूज नहीं है और इसलिए तुम मेरे को अपने रास्ते से हटा रहे हो जस्ट बिकॉज जो पावर मैंने पोजेस कर रखी है जिससे तुम्हें डर है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है काफी ज्यादा डर जाता है और डरते डरते जिनू से कहता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और फिर वो उसे मिस सेलर की फोटो को दिखाता है और उनकी भविष्यवाणी बताता है जब उन्होंने कहा था कि जो गॉड है वो जल्दी इस दुनिया में आने वाला है और एक बहुत ही बड़ी तबाही लाने वाला है। तो फिर जिनू बोलता है यू आर सेइंग माई एग्जिस्टेंस कैन ब्रिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ चेंजेस। और फिर वह बंदा बोलता है यस मुनाज। एंड अब जिनू उसे बोलता है क्या हम लोग किसी और समय मिले। एंड देन वह बंदा वहाँ से चला जाता है और फिर वह बंदा अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है कि ये जो चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है उसकी एक पर्पज है। एंड वह जो एक शैडो मुनास बना और उसने इस दुनिया के पुराने फिनोमिना और मुनास को अपनी ताकत से रोका और अपने मिशन को कंप्लीट किया। उसने अपनी पर्पज को कंप्लीट कर चुका है। एंड अभी जिनू को ऐसा लग रहा होता है कि क्या इस दुनिया को उसकी जरूरत है भी। और तभी उसके सामने से कोई गुजरता है और इस चीज को जिनू सेंस कर लेता है। एंड जो इंसान उसके सामने से गुजरा होता है ना वो उसका पीछा करता है। एंड जो बंदी होती है ना वो कोई और नहीं चाहिन होती है जो कि अपनी यंग एज में होती है। एंड अभी जिनू को अपने सवालों का जवाब मिल चुका है कि क्या इसे उस दुनिया में रहना चाहिए या फिर नहीं। एंड वह जवाब होता है कि उसे यह दुनिया पसंद है बिकॉज जिन लोगों से वो प्यार करता है वो इसी दुनिया में रहते हैं और इसलिए यह उसके लिए इनफ रीजन है इस दुनिया में रहने के लिए। इसके बाद हमें काफी अलग अलग एक्टर्स को दिखाया जाता है जस्ट लाइक मिस्टर संग, पाक, होंग ब्रदर्स, मिस्टर जोंग, ऐसे काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं। एंड हम लोग आगे चल के देखते हैं कि जिनू पीछा करते करते चाइन के सामने खड़ा हो जाता है। एंड चाइन पीछे घूमती हैं और उसे देख लेती हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एंड ये जो मोमेंट होता है ना वो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। एंड इसी के साथ जो सोलो लेवलिंग की ऑफिशियल मांगा है वो खत्म हो जाती है। एंड लास्ट में राइटर ने यहाँ पे काफी सारे रीडर्स के लिए एक मैसेज दिया है, अगर तुम चाहो तो इसको पॉज करके तुम लोग रीड कर सकते हो। एंड अभी इसी के साथ ये जो पूरी स्टोरी होती है ना वो खत्म नहीं होती बिकॉज अभी 20 चैप्टर बचे होते हैं जहाँ से एपिलॉग स्टार्ट होता है। एपिलॉग मीन्स फिनाले या फिर इंक्लूडिंग सेक्शन एक मांगा का फिनाले स्टोरी खत्म होने के बाद में जो आफ्टर स्टोरी है उसे एपिलॉग बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो फैंस देखना चाहते हैं। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस एपिलॉग को कवर करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।